हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम का लेक्चर 2 आपको दे दिया था। आज के लेक्चर में हम लेक्चर 3 से स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का। क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर 1 क्या है, नंबर सिस्टम है, इसका लेक्चर 3 रहेगा। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जहां तक समझाया था उसके आगे का हमें आज के लेक्चर में कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग लगा लो यहाँ पे, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। कोई बच्चा अगर हिंदी में सीखने का इच्छुक हो तो वो यहाँ पर क्या लिखेगा, परिमेय संख्याएं। नंबर होता तो संख्या और नंबर से तो संख्याएं। ठीक है, प्लूरल है। रैशनल नंबर बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज अ रैशनल नंबर? A rational number is a number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integer and q does not equal to 0। एक ऐसा नंबर जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है उसको रैशनल नंबर कहते हैं, और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, परिभाषा लिख लेता हूँ, डेफिनेशन लिख लेता हूँ, देन इसके बाद बात करेंगे। देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, अ रैशनल नंबर, a rational number is a rational number is a number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers, where p and q are integers and q does not equal to 0 is called रैशनल नंबर, इज कॉल्ड रैशनल नंबर या नंबर्स। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी, देखिए, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर बेसिकली होता है क्या है कि एक ऐसा नंबर जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में डिफाइन किया जा सके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू। ठीक है, तो 10 जो रैशनल नंबर होता है यानी क्यू, इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस नंबर को लिखा जाता है, ये सेट ब्रैकेट होता है, p अपॉन क्यू, सच डेट p और q क्या इंटीजर्स है, p कॉमा q क्या है, इंटीजर्स है, और जो q होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, रैशनल नंबर को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, इस तरह से हम डिफाइन करते बताते हैं कि Q रैशनल नंबर को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल Q से करते हैं। Q इक्वल टू P अपॉन Q, रैशनल नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, सच डैट इस प्रकार होता है कि जो P और Q होता है वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर के सेट को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर माइनस के नंबर प्लस के नंबर 0। ठीक है, वो इंटीजर होता है, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको दोबारा समझाता हूँ मैं। Q इक्वल टू जो P अपॉन Q है इसको ऐसे आप लिख लेना। ठीक है, रैशनल नंबर क्या है, Q इक्वल टू P अपॉन Q। अब इस P को हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। डियर स्टूडेंट, न्यूमरेटर, इस P को हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर,
और क्यू को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, 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 ठीक है। समझ लो पहले ध्यान से, रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू के रूप में डिफाइन किया जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है जिसमें ऊपर वाला नंबर को न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पी और क्यू, यहाँ पर भी कोई इंटीजर होगा और यहाँ पर भी कोई इंटीजर होगा, तो पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। पी और क्यू यानी यहाँ पर कोई जो नंबर लिखा जाएगा ना पी के प्लेस पर, क्यू के प्लेस पर, वो इंटीजर में से कुछ होना चाहिए, यानी माइनस के नंबरों में से, प्लस के नंबरों में से, जीरो में से कुछ हो सकता है, पी और क्यू के जो प्लेस पे नंबर होगा वो, ठीक है। तो पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम जिसको नहीं आता है वो साइड में लिख ले, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। चलो, और जो Q होता है, जो डिनोमिनेटर है Q, वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि P और Q इंटीजर होनी चाहिए और जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो वो रैशनल नंबर है, अदरवाइज वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट आगे देखिए, आपने अभी पढ़ा है कि जो रैशनल नंबर होता है, डियर स्टूडेंट, जो रैशनल नंबर होता है वो P अपॉन Q की फॉर्म का होता है। P यहाँ पे न्यूमरेटर होता है और Q यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है, और जो डिनोमिनेटर है यानी Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद देखिए आपको क्या समझना है कि ये D जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, यानी इसका डिनोमिनेटर है ना Q की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होनी चाहिए। रैशनल नंबर के लिए ये कंडीशन क्यों लगा रखी है कि जो डिनोमिनेटर है यानी Q है वो जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको समझते हैं पहले। देखिए, अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछ लूँ अभी कि माय डियर स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि जीरो को डिवाइड करना है 1 से, तो क्या आंसर आएगा इसका, तो आप बोलोगे कि सर जीरो को अगर 1 से डिवाइड करना है तो जीरो आएगा, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल राइट है। अगर मैं पूछता हूँ कि जीरो को डिवाइड करना है 2 से, तो एक बच्चे ने कहा कि सर इसका आंसर भी जीरो आएगा। यानी आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि अगर जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड करें, प्यारे बच्चों आप क्या जानते हैं कि जीरो को अगर किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते, तो हमेशा आंसर क्या देता है, वो जीरो देता है, ठीक है। अगर जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर जीरो आता है, ये आपको पता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, यहाँ पर ये भी आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। देखिए, अगर मैं पूछ लूँ कि 1 को डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है जीरो से, ठीक है, 1 को डिवाइड करना है जीरो से, तो क्या आंसर आएगा। किसी बच्चे से मैंने कहा कि 1 को डिवाइड करना है जीरो से, तो फिर उस बच्चे ने कहा कि इसका आंसर जीरो आएगा। नो, ये राइट आंसर नहीं है। किसी बच्चे से मैंने कहा कि 1 को डिवाइड करना है जीरो से, उसने कहा कि सर इसका आंसर 1 आएगा। नो, ये राइट आंसर नहीं है। किसी बच्चे से मैंने कहा कि इस 1 को डिवाइड करो जीरो से, उसने कहा कि सर इसका आंसर कुछ नहीं है, तो ये आंसर इसका थोड़ा सा राइट है, लेकिन ये आंसर इसका बेसिकली होता क्या है, इसका आंसर क्या जीरो आएगा, क्या इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। आप ऐसे मान लो कि सर इस बात को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाती कि इसका आंसर क्या आएगा, कोई भी टीचर इस बात को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड देते हैं, इसका मतलब है कि आपको क्या मिलेगा, नॉट डिफाइन। ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है डिवाइड करना, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। किसी भी नंबर को अगर जीरो से आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आपको क्या मिलता है, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट बोल सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, 1 को हमने जीरो से डिवाइड किया तो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी, यानी यह डिफाइन नहीं, अनडिफाइन है, जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते, देखिए, अब देखिए इस बात को समझते हैं कि अगर 1 को जीरो से डिवाइड करना है तो नॉट डिफाइन क्यों मिलता है, ठीक है, अनडिफाइन क्यों होती है ये चीज़, तो वो समझते हैं। देखिए पहले ध्यान से, आपको पता है अगर आपको डिवाइड करना होगा
2 को 4 से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे। ऐसा नंबर आप यहाँ पे लिखते हैं कि जिसका इंटू यहाँ करके आपको ये 4 मिलना चाहिए है। तो 2 जब कितना होगा 4 होगा, तो यानी आपने यहाँ 2 रखा है और रिमाइंडर 0 आ गया है, डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 को इस 1 को 0 से डिवाइड करना है, तो देखिए आपको ऐसा नंबर यहाँ पे रखना होगा कि जिसका इंटू यहाँ करके 1 मिले। ऐसा नंबर कोई आ सकता है? नहीं आ सकता है। मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे 2 रखा, 2 इंटू में 0 कितना होगा 0, 1 तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। मान लो अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ऐसा नंबर यहाँ रखना है कि जिसका इंटू यहाँ करके आपको 2 मिले। क्या आप रख पाओगे? किसी बच्चे ने मान लो यहाँ पे 3 रखा, तो 3 का इंटू किया 0 में, फिर 0 हो गया है, 2 तो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। मान लो अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे मान लो 4 है, क्या नंबर आप यहाँ पे रखोगे कि जिसका इंटू करके 4 मिले? नहीं मिल सकता। यानी ये जो वैल्यू है ना, जो इसका क्वोशिएंट है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है और मैं यहाँ पे इसको हटा करके छुपा करके आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या नंबर रखा हुआ कि जिसका इंटू करके मुझे 0 मिला, तो एक बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पे 1 हो सकता है कि 1 की इंटू 0 में करेंगे 0 मिलेगा। अब फिर कोई और बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पे 2 भी हो सकता है क्योंकि 2 का इंटू 0 में 0 होगा। या फिर कोई और बच्चा बोलेगा यहाँ पे 1 लाख हो सकता है, 1 लाख का इंटू 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा। यानी ये वाली वैल्यू डिफाइन नहीं हो पा रही कि बेसिकली ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या रखी होगी कि यहाँ पर 0 हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर 2 रखेंगे इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, 3 रखेंगे इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, 4 रखेंगे इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, 1 लाख रखेंगे इंटू करेंगे 0 हो जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू डिफाइन नहीं है, क्वोशिएंट इसका डिफाइन नहीं है बेसिकली, ठीक है। जो क्वोशिएंट है यहाँ पर वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। अगर ये डिफाइन वैल्यू नहीं है तो हम बोलेंगे कि अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड हम करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी? अनडिफाइंड, नॉट डिफाइन बोलेंगे इसको। अनडिफाइन को क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन। यह संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी इसकी है ही नहीं है कि हमें कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। 2 भी मिल सकता है, 3 भी, 4 भी, यानी इसके इनफाइनाइट आंसर मिल रहे हैं। तो देखिए इनके इनफाइनाइट आंसर मिल रहे, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 3, यहाँ 4 मिल रहा, तो यानी ये आंसर यहाँ पे डिफाइन नहीं है। इसीलिए हम बोलेंगे कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करना हो तो वो अनडिफाइन होगा हमेशा, नॉट डिफाइन बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे। अब यहाँ पर इस बात को समझते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर मैं नोट लिख रहा हूँ, नोट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट में आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर देखिए सबसे पहले एक नंबर है, एक नंबर है, ठीक है। एक नंबर को हमें डिवाइड करना है 0 से, एक नंबर को हमें डिवाइड करना है 0 से। इस केस में हमें आंसर क्या मिलेगा? अनडिफाइंड, यानी इनफाइनाइट। नॉट डिफाइन बोल सकते हैं आप यहाँ पे, नॉट डिफाइन, ठीक है, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइन है। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इस केस में जो आंसर होता है वो नॉट डिफाइन होता है। माय डियर स्टूडेंट, इस केस में आंसर क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है, और ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है कि नंबर से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 से अगर नंबर को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट रैशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिख लेते पहले इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स या नंबर बोल सकते हैं आप, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी माध्यम वाले बच्चे? अपरिमेय संख्या। हिंदी माध्यम वाले क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। माय डियर स्टूडेंट आपको हिंदी में भी समझना है मीनिंग, ठीक है। देखिए इरेशनल नंबर है, हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब व्हाट इज ए इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जस्ट रैशनल नंबर का अपोजिट होता है, ठीक है। जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर का अपोजिट है जस्ट। रैशनल नंबर में हमने क्या लिखा था कि अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर, ठीक है। उसमें p और q इंटीजर होने चाहिए थे और रैशनल नंबर को p अपॉन q के रूप में हम लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन जो इरेशनल नंबर है
इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसा नंबर जिसको p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिस नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं, आपको बात समझ में आएगी। तो देखिए इरेशनल नंबर में आपको क्या लिखना है कि इरेशनल नंबर is a number which cannot be expressed in the form of p by q is called a irrational number। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने पहले लिख लिया है, अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इरेशनल नंबर बेसिकली होता क्या है। देखिए ध्यान से, अ इरेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। यानी एक ऐसा नंबर जिसको p अपॉन q के रूप में डिफाइन नहीं किया जा सकता है, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट, आपने समझ लिया है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अ इरेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसको p बाई q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक ऐसा नंबर, आप देखिए यहाँ पर इसके इरेशनल नंबर के पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, थोड़ा आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ लिख लो, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए पहले ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर में आपको पहला पॉइंट याद क्या रखना है। देखिए, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल। यानी एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये आपको याद रखना पहली बात। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए √2 हो गया। अब √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 एंड सो ऑन चलता रहता है। देखिए, अगर आप इस √2 की वैल्यू निकालते हैं 1.414 समथिंग, ये आगे चलती ही रहेगी। ठीक है, ये कभी भी रुकेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा। तो इस एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसा रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। √2 हो गया है, सपोज आप यहाँ पर 1.001 मान लो, फिर 000। ठीक है, यहाँ 2 0 है तो यहाँ पे 3 0 मान सकते हैं आप, फिर 2 मान लो, फिर 0 0 0 0 4 0 मान लिया, फिर यहाँ पे आप मान लो 3 मान लो, एंड सो चलता रहेगा, रिपीट नहीं हो रहा। पहले 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो ऐसा रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर नंबर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। यानी एक ऐसा नंबर जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे √2 है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। √5 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। √7 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और √11 है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे नंबर जो ना तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और ना तो परफेक्ट क्यूब नंबर हो, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, तीसरी कंडीशन में आपको याद रखना है नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर।
ठीक है, यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस तरह के नंबर जो क्यूब नंबर नहीं होते उनको भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या, √2 हो गया, परफेक्ट क्यूब नहीं है। √7 हो गया, परफेक्ट क्यूब नहीं है। √13 हो गया, परफेक्ट क्यूब नहीं है। यानी जो नंबर ना तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ना तो परफेक्ट क्यूब नंबर हो, जो नीदर टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख ली है। इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो पहले आप इसको नोट कर